दोस्तों, पुरुषों की समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं के समाधानों को लेकर चल रही हमारी इस श्रृंखला का यह चौथा भाग है। पहले भाग में हमने आमतौर पर युवाओं में पाए जाने वाली समस्याओं के विषय में विस्तार से चर्चा की थी, उनके समाधानों के विषय में आप सभी के साथ चर्चा की थी। वहीं दूसरे भाग का हमारा विषय था शीघ्र पतन। फिर तीसरे भाग में हमने स्तंभन दोष अर्थात इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उससे छुटकारा प्राप्त करने के कुछ उपायों के विषय में आप सभी के साथ विस्तार से चर्चा की थी। और आज के इस चौथे भाग का हमारा विषय है मधुमेह जनित नपुंसकता अर्थात डायबिटीज के चलते पुरुषों में होने वाली नपुंसकता के विषय में आज के इस वीडियो में हम पूर्ण विस्तार के साथ बात करेंगे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज के समय में लगभग 9 से 11% लोगों में उम्र के किसी न किसी पड़ाव में मधुमेह अर्थात डायबिटीज हो रही है और मधुमेह से पीड़ित 70 से 90% पुरुष रोगी जो मधुमेह की जटिलताओं के चलते आगे चलकर नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। और यदि मैं आपको और आसान भाषा में बताऊं तो डायबिटीज के चलते पुरुष विशेष तौर पर लगभग अपनी उम्र से 10 से 20 साल पहले बूढ़े हो जाते हैं। बुढ़ापे के लक्षण उसमें दिखाई देना प्रारंभ हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ना केवल आज मैं इस विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करने वाला हूं, बल्कि बचाव के कुछ तरीके आपको बताऊंगा ताकि भविष्य में आपको इस प्रकार की समस्याएं ना झेलनी पड़े। और जो व्यक्ति इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित है उनके लिए कुछ आयुर्वेदिक नुस्खे, कुछ आयुर्वेदिक प्रयोगों के विषय में भी आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए बिना देर किए प्रारंभ करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोबिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता देना चाहूंगा कि इस वीडियो में मैं आपको कोई मधुमेह को नियंत्रित करने वाली औषधि के विषय में नहीं बताने वाला हूं, बल्कि इस वीडियो में मैं मधुमेह के चलते उत्पन्न नपुंसकता और शारीरिक व मानसिक कमजोरी को दूर करने के उपायों के विषय में ही आप सभी के साथ बात करूंगा। तो इस वीडियो को आप इस प्रकार ना देखें कि मैं आपको मधुमेह को नियंत्रित करने वाली औषधि बता रहा हूं। आमतौर पर मैं यही कहता हूं कि स्तंभन दोष अर्थात इरेक्टाइल डिसफंक्शन से पीड़ित आधे से अधिक रोगी मानसिक नपुंसकता अर्थात भ्रम के चलते इस रोग से पीड़ित होते हैं, परंतु मधुमेह के रोगियों में ठीक इसका उल्टा है। मधुमेह के रोगियों में भ्रम या मानसिक विकारों के चलते इस रोग होने की संभावना बहुत ही कम रहती है, बल्कि अन्य शारीरिक कारणों के चलते यह समस्या उत्पन्न होती है। अर्थात मधुमेह के रोगियों को इस रोग के लिए समय रहते सजग होकर उचित औषधियों का उचित निर्देशानुसार पालन करने की आवश्यकता है। अन्यथा कई बार समस्या इतनी अधिक बिगड़ जाती है कि किसी भी औषध का, जी हां, किसी भी औषध का संपूर्ण लाभ तो दूर, आपको आंशिक लाभ भी नहीं प्राप्त हो पाता। तो सबसे पहला काम ऐसे रोगियों को करना चाहिए, अर्थात मधुमेह के रोगियों को करना चाहिए, वो है अपने रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना। अर्थात अपने ब्लड शुगर लेवल को यदि आप कंट्रोल रखते हैं तो बहुत हद तक इस समस्या से आपका बचाव रहता है। इसके लिए आपको अपनी इच्छा के अनुरूप एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या फिर अन्य किसी भी पैथी जिस पर आप विश्वास करते हैं उसके माध्यम से अपने मधुमेह के स्तर को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप किस माध्यम से अपने रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर रहे हैं, फर्क केवल इसी चीज से पड़ता है कि आपके रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित है या फिर वो अनियंत्रित है। जी हां, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मधुमेह के रोगियों को करना चाहिए वो है अपने भोजन में उचित पोषण वो सुनिश्चित करें। इस बात का उन्हें विशेष तौर पर ध्यान रखने की अवश्य ही आवश्यकता है। तो चलिए अब आपको बाजार में मिलने वाली कुछ आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बता देता हूं और उसके पश्चात एक अत्यंत ही प्रभावशाली आयुर्वेदिक नुस्खे से मैं आपको परिचित करवाऊंगा जो मधुमेह जनित नपुंसकता में काफ़ी अधिक लाभकारी परिणाम दर्शाता है और बहुत ही लंबे समय से मैं अपने रोगियों पर इसका प्रयोग करवा रहा हूं। बहुत ही प्रभावशाली मुझे लाभ प्राप्त होते हैं। मधुमेह के रोगियों के लिए चंद्र प्रभावटी, बसंत कुसुमाकर रस और शुद्ध शिलाजीत किसी वरदान से कम नहीं है। किसी अच्छे आयुर्वेदिक चिकित्सक के निर्देशानुसार यदि इन औषधियों का उचित प्रयोग किया जाए तो न केवल मधुमेह जनित हर प्रकार की शारीरिक और मानसिक कमजोरी को दूर किया जा सकता है,
बल्कि इनका प्रयोग आपके शरीर में वो शक्ति, वो ताकत पैदा करेगा जिसके माध्यम से आपका शरीर अच्छी प्रकार से आपके रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर पाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता दूं, यह औषधियां रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने वाली औषधियां नहीं है, बल्कि आपके शरीर में वो ताकत पैदा करती है, वो शक्ति पैदा करती है ताकि वो अच्छी प्रकार से रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित कर पाए। इन दोनों चीजों में काफी अंतर है, आपको इस बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। वहीं मधुमेह की प्रारंभिक अवस्था में यदि इन औषधियों का कुछ कुछ समय के अंतराल पर एक नियत प्रयोग करवाया जाए तो मधुमेह के चलते होने वाली किसी भी प्रकार की शारीरिक या मानसिक कमजोरी का रोगी को सामना बिल्कुल नहीं करना पड़ता। और यह बात मैं अपने पूर्ण अनुभव के साथ कहना चाहता हूं, यदि इन औषधियों का एक नियमित अंतराल पर लगातार यदि प्रयोग किया जाता है तो मधुमेह जनित किसी भी प्रकार की कमजोरी आपको नहीं झेलनी पड़ती, बल्कि आपका शरीर भी रक्त शर्करा के स्तर को अच्छी प्रकार से नियंत्रित कर पाता है। चलिए अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक नुस्खे की जिसका प्रयोग मैं मधुमेह जनित नपुंसकता को दूर करने के लिए बहुत सालों से करता आ रहा हूं और बहुत ही प्रभावशाली तरीके से मुझे बहुत ही लाभकारी परिणाम अपने रोगियों पर प्राप्त होते हैं जो मधुमेह जनित नपुंसकता के लिए मेरे पास आते हैं। इसके लिए आपको आवश्यकता होगी अश्वगंधा, शतावरी, गोखरू, विदारीकंद, सालम मिश्री, सफेद मूसली, काली मूसली, कोच के बीज, बीज बंद, कबाब चीनी, चोप चीनी, सोठ, काली मिर्च, पीपली और हल्दी सभी 25-25 ग्राम की मात्रा में लेना है। इन सभी को बराबर मात्रा में लेकर कूट छान कर इनका बारीक चूर्ण बना ले। अब 15 ग्राम शुद्ध शिलाजीत, 7 ग्राम त्रिवंग भस्म और इतनी ही मात्रा में बसंत कुसुमाकर रस आप इसके अंदर अलग अलग खरल करके मिला लीजिए। आपका नुस्खा बनकर तैयार है। 4 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम बिना मिश्री वाले दूध के साथ भोजन के पश्चात इसका प्रयोग करना चाहिए। और अगर कोई साधन संपन्न व्यक्ति है तो अवश्य ही इस नुस्खे में रस सिंदूर, चांदी की भस्म, मोती पिष्ठी, लोहा भस्म, प्रमेय गज केसरी रस सभी 5-5 ग्राम की मात्रा में, अभ्रक भस्म सहस्रपुटी 4 ग्राम, केसर 2 ग्राम और स्वर्ण भस्म 1 ग्राम की मात्रा में अलग अलग खरल करके मिलाना चाहिए। यदि कोई इस प्रकार इन चीजों को मिलाकर इसका प्रयोग करता है तो 4 से 5 ग्राम की मात्रा में नाम मात्र शहद और पान के पत्ते के ऊपर रखकर सुबह शाम भोजन के पश्चात इसका प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार इस नुस्खे का प्रयोग निश्चय ही विशेष लाभ आपको पहले वाले नुस्खे की अपेक्षा प्रदान करता हुआ दिखाई देगा और वो भी अधिक शीघ्रता के साथ। तो दोस्तों जाने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको मधुमेह के बारे में बता देना चाहूँगा। मधुमेह एक ऐसी व्याधि है जिसमें जितने अधिक अनुशासन के साथ अपना जीवन आप व्यतीत करते हैं उतना सुखद आपका जीवन बना रहेगा। थोड़ा सा भी अनुशासन यदि आप भंग करते हैं तो इससे अधिक दुखदाई शायद ही अन्य कोई व्याधि होगी, अन्य कोई बीमारी होगी। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सुझाव, अपने सवाल मुझे नीचे कमेंट के माध्यम से बताइए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसे अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आज्ञा चाहता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।